डीएनए मैच हो चुका है 3 मुल्ज़मान का, लेकिन उनमें रज़ा डार साहब का नाम नहीं है। 3 मुल्ज़मान का डीएनए मैच होना ये साबित करता है कि उन मासूम लड़कियों के साथ ज़्यादती हुई और ये ज़्यादती साबित होती है। ये 3 मुल्ज़मान तो लंबे अरसे के लिए गए जेल में, लेकिन अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 164 का बयान उन 2 मुतासरा लड़कियों का ये साबित करता है कि उन्होंने जो बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक है। एफआईआर में उन्होंने कहा था कि हमारे साथ ज्यादती की गई। एक लड़की ने कहा था कि मैंने उनको बताया कि मैं कुंवारी हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। और यही नहीं, उस लड़की ने यह भी बताया था कि एक शीशे का टुकड़ा, एक कांच लेके मेरे नाजुक हिस्सों के ऊपर मारते रहे। और एक दूसरी लड़की ने यह बताया था उसमें, अच्छा ये सारी चीज़ें छोड़ें, अभी एक बॉस का जिक्र, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आप तक पहुंचाने वाला हूं, फिर बाकी चीज़ें बाद में। बॉस डीआईजी ऑपरेशन साहब ये बताते हैं कि बॉस का नाम वहीद है, जो कि अनपढ़ आदमी है, जिस पे 8 से 10 मुकदमे पहले हैं और वो गैंगस्टर है। लेकिन वो लड़कियां 164 के बयान में ये कहती हैं कि बॉस इंग्लिश बोलता है, और इंग्लिश थोड़ी नहीं बोलता, बड़ी रवानी के साथ, बड़ी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है, और उसको क्रिप्टो का भी पता है, और वो मतलब इंटरनेशनल और नेशनल चीज़ों को बड़े करीब भी जानता है, और वो ऐसी इंग्लिश बोलता है कि पता ही नहीं चलता। अब ये वहीद जो बॉस जिसका बताया जा रहा है, वो तो इंग्लिश नहीं बोलता, वो तो अनपढ़ आदमी है, ये डीआईजी साहब खुद कह चुके हैं। ये एक मामला, इसको साइड पे करिए, लेकिन अभी डीएनए साबित हो चुका है। और उन लड़कियों ने यह भी बताया था कि एक मुल्जिम जिसके कपड़े काले हैं, जिसने ऊपर ले जाके उस मासूम बच्ची, वो कहती मैं चीखती रही, मैं रोती रही, मैं बिलबिलाती रही, मैं कुड़ती रही, लेकिन मुझे उसने नहीं छोड़ा। काले कपड़ों वाले ने, उसने भी मेरे साथ ज्यादती की है। रज़ा डार साहब का नाम इन जो डीएनए साबित हुआ है इसमें नहीं है। हसन अयूब साहब जो एक साफ़ी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि रज़ा डार साहब ने कोई ज्यादती नहीं की है। और हसन अयूब साहब का ये मैं बयान भी आपको सुनवा दूंगा कि जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ज्यादती वाला मामला ही नहीं है, और हाँ ठीक है थप्पड़ वगैरह मारे होंगे, लेकिन अब तो डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है, डीएनए साबित ये कर रहा है। मुनीब फारूक साहब ये कह रहे हैं कि मेरे दिल में हरगिज़ हरगिज़ सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता इसाक डार साहब का। अगर ये जो रज़ा डार साहब है, अगर वो ज्यादती वाले मामले में मुलव्विस ना होते, हम ये नहीं कह रहे कि वो मुलव्विस हैं, लेकिन अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक रज़ा डार साहब का डीएनए नहीं लाया गया है सामने, ना ही वो जारी किया गया है मीडिया पे, और ना ही उस डीएनए के बारे में बताया गया है। वल्लाह आलम, अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है, आवाम का ये मुतालबा है कि जिस तरह आप बाकी 3 मुल्ज़मान का डीएनए सामने आया, उनकी ज़्यादती साबित हो चुकी है, तो रज़ा डार साहब का जो डीएनए है वो भी सामने आवाम के आना चाहिए। अब दूसरी बात है जनाब, अल्लाह आपका भला करे, सुहेल बड़ाई साहब ये कहते हैं कि जनाब इस केस में इसाक डार साहब से इस्तीफ़ा नहीं मांगना चाहिए। इसाक डार साहब दुखी हैं, और इसाक डार साहब जो हैं वो ज़िम्मेदार नहीं हैं अपने नवासे के कुछ भी उन्होंने किया है, और वो कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की इंटरनेशनली बड़ी इज़्ज़त बनाई है, पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली बड़ा रोशन किया है। और इसाक डार साहब का बयान ये है कि वो गैर मुल्की जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, तो उनको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। 2 ख़बरें मैं आपके साथ और शेयर कर देता हूँ। एडवोकेट हैं अज़हर सिद्दीक़ साहब, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इस मामले को ले जाने के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी है, और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जज की सरबराही में ये कमीशन तश्कील दिया जाए। जज साहब के घर में जिस एसएचओ ने धावा बोला था, उस एसएचओ की ज़मानत हो चुकी है, एक और पर्चा दर्ज हो चुका है उस शहरी उस्मान का। और जनाब सीसीडी से आवाम ये मुतालबा कर रही है कि अगर इस केस में रज़ा डार साहब मुलव्विस ना होते, तो क्या बाकी 7 मुल्ज़मान को सीसीडी पार ना कर चुकी होती। आम मुल्ज़मान की सीसीटीवी फुटेज आप जारी करते हैं, लेकिन इस केस में कोई सीसीटीवी फुटेज आपने जारी नहीं की है, बल्कि उल्टा तमाम सीसीटीवी फुटेज आपने उठा लिया। लेकिन वो भला हो यासिर शामी का कि वो फुटेज निकाल लाया, वो भी कहाँ से निकाल लाया,
वो जहाँ से निकली हैं वो अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। और फिर मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सीसीडी के जो सरबराह हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, देखिए तीफी बट से शुरू हुआ ये मामला, सीसीडी अपना क़याम लेके आई, 700, 800, 900 लोगों की हाई कोर्ट में पटिशनें कि उनके साथ ज़्यादती हुई, 900 से ज़्यादा बंदे मारे गए। तो इस केस में भी ये सीसीडी को सीसीडी सरबराह जो है वो इखलाकी तौर पे वो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए कि जनाब मुझे आपने ये केस नहीं दिया है। अवाम तनकीद कर रही है, इदारे अवाम से ही होते हैं। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो लाज़मी कर लीजिए, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाज़मी कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।